हेलो, नमस्कार, प्रणाम, सुप्रभात। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि रावत क्लासेस के हर बच्चे एकदम स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त होंगे। तो आप क्लास में बार बार कहते थे कि मैथ का ऑब्जेक्टिव लेके आइए, मैथ का ऑब्जेक्टिव लेके आइए। तो लो आ गए, आपके लिए लाए हैं मैथ का जो पहला चैप्टर आपका इंड हुआ था, उसी का पहला चैप्टर कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग, यानी बिहार बोर्ड का जो एग्जाम है उसके अकॉर्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंस है। तो चलिए, ज़्यादा समय लेंगे नहीं आपका, क्योंकि क्लास जो चलेगा थोड़ा सा लंबा चलेगा। और हाँ, अगर आप अभी कॉपी कलम लेके नहीं बैठे हैं तो तुरंत जाइए, बैग से कॉपी निकालिए और साथ में बैठ जाइए, क्योंकि बिना कॉपी कलम के मैथ तो बनने वाला आपसे है नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सवाल है HCF और LCM का। तो पहले हम आपको बता दें कि जो HCF होता है, HCF और LCM, इसको हम शॉर्ट में मासा भी बोलते हैं और इसको बोलते हैं लासा। अगर आपको याद नहीं है तो आप इसे देख लो। सबसे पहले यहाँ पे बोला गया है, सवाल है आपका कि 36 और 48 का HCF ज्ञात करें। 36 और 48 का HCF ज्ञात करें, यानी एग्जाम में हो सकता है मासा भी रहे, एग्जाम में मासा भी रहे। तो इसका कैसे निकालेंगे? HCF बोला है, देखिए इसको 1000 तरीका से निकाल सकते हैं। मैथ है ना, बहुत तरीकों से बनता है। तो सबसे पहले आप इसे ढूंढिए। HCF मतलब होता है छोटा, HCF मतलब होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आप क्या कीजिए, इसमें सबसे छोटा ढूंढिए। देखिए आपको दिख रहा होगा सबसे छोटा 6, क्या ये सही है? अगर सबसे छोटा 6 है तो क्या 6 से ये दोनों कट रहा है? अगर 6 छक 36 और 6 छक 48 भी होता है, मतलब कि दोनों कट भी रहा है। 6 बार में ये और 8 बार में ये, 8 छक 48, सॉरी 8 बार में ये भी कट रहा है। तो एक बार चेक भी कर, हम लोग इसको चेक भी कर लेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है 36 और यहाँ पे दिया हुआ है 48। देखिए पहले गुणनखंड करने आपको आता होगा। तो देखिए 2 से लगाएंगे, फिर 2 से लगाएंगे, फिर 3 से लगाएंगे, फिर 3 से लगाएंगे। अगर गुणनखंड नहीं आता है तो क्लास ज्वाइन करके फिर से सीख लीजिएगा। देखिए 2 दूना 4, 6 12 और 12 तिया 36। 48 से करेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 दूना 4 और 24 और 24 दूनी 48। बढ़िया से कर लेते हैं। 48 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8 दूना 16, 16 तिया 48। देखिए दोनों में क्या मिल रहा है? दोनों में क्या मिल रहा है? तो भैया जोड़ा मिला दीजिए सबसे पहले। और कोई मिल रहा है? जी बिल्कुल मिल रहा है। 3 और कुछ मिल रहा है? तो बिल्कुल जो मिल जाता है, जो मिल जाता है मिला। 2 गुना 2 गुना 3, 2 दूना 4 और 4 तिया 12। देखो बचवा, ऑप्शन में है 12। तो जी हाँ, ऑप्शन में 12 है, तो इसे हम टिक आउट कर लेंगे। देखिए हर चीज़ मैथ जो होता है ट्रिक से बनता है। मानते हैं चीज़ को कि मैथ जो होता है ट्रिक से बनता है, लेकिन हर मैथ ट्रिक से नहीं बन सकता। तो अगर देखिए मैंने क्लास में बताया था कि आप सबसे छोटा फैक्ट को चुनो और उसके अकॉर्डिंग आंसर कर लो, लेकिन आप इसे चेक भी कर लो। तो चेक आप इस प्रकार कर सकते हैं। ये सब बनाने में आप ज़्यादा से ज़्यादा 20 सेकंड का टाइम लगाइएगा। अगर उससे ज़्यादा लग रहा है तो आपको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल आपका है, देखिए अगला सवाल आपका है, यहीं पे सॉल्व कर लिए थे। लिमिट क्यों नहीं रहा भैया? इसका आंसर हुआ था, बड़ा याद रहे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दिया हुआ है इंक्लूडिंग डिविजनल लेम्मा क्या होता है? मतलब यूक्लिड विभाजन जो परिमेय था, यूक्लिड विभाजन जो परिमेय था उसका रियल फार्मूला क्या था? तो आपको क्लास में हम बताए थे, तो उसका फार्मूला बताए थे। याद कीजिए, ये वाला डिवाइड करके आप लोग को समझाए थे इस तरह से। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं P। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं Q। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं R। इसको बोलते हैं G। नहीं जी, गलती हो गया भैया, हम भी इंसान हैं। देखिए इसको बोलते हैं A, इसको बोलते हैं B, इसको बोलते हैं Q, इसको बोलते हैं R। ऐसे करके बताए थे आपको। इसको A बोलते हैं, इसको B, इसको Q। तो इसका इक्वेशन हम बनाए थे A बराबर BQ प्लस R, A बराबर BQ प्लस R। तो देखिए क्या ऑप्शन में है? अगर आपको दिख रहा है ऑप्शन में तो बिल्कुल दिख रहा है। देखिए A बराबर BQ प्लस R, ये पहला ही आंसर आपका क्या हो गया? सही है। उसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन है, चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका
यदि a और b दो धनात्मक पूर्णांक है, a और b क्या है, दो धनात्मक पूर्णांक है, तो HCF गुना एलसीएम क्या होगा। एक फॉर्मूला बताए थे, याद कीजिए, आपके क्लास में बताए थे, एलसीएम गुना HCF अब बराबर होता है a गुना b, बताए थे। यानी दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना एलसीएम, क्या आपको बताए थे। तो यहाँ पे दे दिया है पहले से ही, HCF है और यहाँ पे गुना है एलसीएम, तो क्या होगा, तो देखिए होता है, आपका ऑप्शन है a प्लस बी, a इंटू बी, a माइनस बी या 1 है। तो आपको बताए थे a इंटू बी यानी कि a प्लस बी, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ये बहुत आसान सवाल है, ये सब आपको फार्मूला के अकॉर्डिंग बनाना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आप इसे भी 10, 2 या 3, 4 सेकंड में आप इसे भी बना सकते हैं। देखिए बात ये नहीं है कि आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, बात ये है कि अगर बार बार आप कोशिएगा कि मैथ नहीं बन रहा है, देखिए कोई भी चीज़ बाबू होता है प्रैक्टिस से, विदाउट प्रैक्टिस आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर स्टडी। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, यदि HCF दिया हुआ है 12, LCM दिया हुआ है 180, तो संख्याओं का गुणनफल होगा कितना। है जी सवाल है। अगर हम आपके जगह पे होते तो हम सीधा आंसर बना देते, सीधा क्या बना देते, आंसर बना देते। लेकिन आपको आंसर सीधे नहीं बनाना है, क्योंकि आपको सीखना भी है, आपका एग्जाम में अभी समय है, तो आप इसे पहले सीखो। तो हमने अभी जस्ट एक फार्मूला लिखा था, a इंटू बी बराबर HCF गुना LCM, एकदम शॉर्ट में लिखिए, इतना समय आप एक क्वेश्चन को ज़्यादा समय नहीं दीजिए। देखो दिया हुआ है HCF दिया हुआ है, LCM दिया हुआ है, तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, सीधे गुना कीजिए। HCF कितना दिया हुआ है, तो 12 दिया हुआ है, एंड LCM कितना दिया हुआ है, 180 दिया हुआ है। क्या इसको गुना करेंगे, 18 का पहाड़ा पढ़ देंगे, 10 बार 2 और ऐड कर देंगे। चलिए अब यहाँ गुना करते हैं, 18 गुना 12, 8 दूना 16, 18 दूनी 36 हो गया, 8 एकम 1, 6 हो गया, 8 3 11 के 1 बाकी 1 और ये बचा दो, यानी कितना गया 216 आ गया, 216 आ गया। 1 0 ऐड कर देंगे उसमें, क्या है ऑप्शन में दिख रहा है, तो जी हमको पहला ऑप्शन दिखा और हमने टिक आउट कर लिया। देखिए इसको एग्जाम में कैसे बनाइएगा, जब ऐसा सवाल आ जाए सीधे इसको और इसको गुना कीजिए, ऑप्शन देखिए टिक आउट करिए। इतना टाइम मत दीजिए बनाने के लिए, क्योंकि एग्जाम में समय बहुत लिमिट होता है, खास करके मैथ में अगर टाइम कम मिला तो आपसे क्वेश्चन छूटेंगे। अगर आप इस पे ज़्यादा समय दे पाओगे, अगर इसको आप समय दे दिए ज़्यादा तो आपका क्वेश्चन छूटना तय है। तो आप ट्राई करना है कि हमें ज़्यादा समय नहीं देना ऐसे क्वेश्चंस के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ये बोर्ड को क्या हो गया भैया, चलिए तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट मतलब घोंसला वाला नहीं, नेक्स्ट मतलब अगला वाला, नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ है कि 17 एक है, आपका ऑप्शन है सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या या संयुक्त संख्या। तो देखिए 17 एक है, सम संख्या है, विषम संख्या है, अभाज्य संख्या और संयुक्त संख्या। तो पहले ये बताइए सम संख्या क्या होता है, विषम संख्या क्या होता है और अभाज्य संख्या क्या होता है। ये सारा चीज हम आपको क्लास में करवाए थे। और एक क्या बच गया, संयुक्त संख्या। क्या बच गया, संयुक्त संख्या। तो भैया कुछ टेक्निकल इशू के वजह से हमारा वीडियो रुक गया था। चलिए फिर से हम शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पे सवाल में थे कि आपके 5वें सवाल में थे कि 17 एक है, तो एक ऑप्शन में है सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या और संयुक्त संख्या। देखिए हम इसके बारे में थोड़ा जानकारी आपको दे देते हैं। सम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूर्ण रूपेण विभाजित हो जाए, और विषम संख्या वह संख्या जो 2 से पूर्ण रूपेण विभाजित ना हो, और अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो 1 से कटे और स्वयं से कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। लेकिन भैया संयुक्त संख्या के बारे में आपको पता है? तो जी नहीं, तो आज सीख लीजिए संयुक्त संख्या। वैसी संख्या यानी वैसी संख्या जिसका केवल एक गुणनखंड हो, केवल एक गुणनखंड हो, केवल एक गुणनखंड, वैसी संख्या जिसका केवल क्या हो, एक गुणनखंड हो। तो देखिए 17 का अगर गुणनखंड करते हैं 17 × 1, इसके अलावा और कोई है क्या? तो आपका ये आंसर क्या हो जाएगा, संयुक्त संख्या। क्या हो जाएगा, संयुक्त संख्या। समझ में आ ही रहा होगा। चलिए अब अगले सवाल पे आते हैं। ज़्यादा समय आपका लेंगे नहीं, क्योंकि आप पढ़ने में बहुत
तो ज़्यादा होशियार है। चलिए अगला सवाल है, शून्य एक है, शून्य क्या है? शून्य एक क्या है? लड्डू है? तो नहीं, बल्कि आपके चार ऑप्शन है आपके सामने। प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है, अभाज्य संख्या है, विषम संख्या। देखिए भैया अभी जस्ट बाबू हमने अभाज्य संख्या के बारे में बात किया, अभी जस्ट हमने विषम संख्या के बारे में बात किया, अभी जस्ट नहीं, प्राकृतिक संख्या के बारे में अभी बात नहीं किया, अभी कर लेते हैं। देखिए प्राकृतिक संख्या वैसी संख्या, मतलब गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की सभी संख्याओं को क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। आपको याद होगा हमने क्लास में बताया था एक ट्रिक। क्या बताया था? ट्रिक बताया था कि अगर पूर्ण संख्या है तो पूर्ण में देखिए यहाँ पे आता है लड्डू, और लड्डू जो होता है वो क्या होता है? जीरो। तो ये जीरो क्या हो जाएगा? एक पूर्ण संख्या। क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या। और प्राकृतिक संख्या में देखो पहला नंबर पे एक को देखिए, पा लिखते हैं, उसमें एक देते हैं, एक। तो प्राकृतिक संख्या कितना शुरू होता है? तो एक से। कितना से शुरू होगा? एक से। याद रहेगा, ये हम ट्रिक क्लास में बता दिए थे। चलिए अगला सवाल, अगले सवाल पे आते हैं। आंसर आउट भी कह ले चलिए, आप कॉपी पे नोट भी कह ले चलिए, वीडियो को रोकिए और साथ में लिख ले चलिए, क्योंकि आपके टेस्ट में तो सवाल यही रहेगा। इसमें क्या आंसर था? संयुक्त संख्या। इसमें क्या आंसर था? पूर्ण संख्या। अब इसमें क्या आंसर होगा? चलिए तो हम 2 सेकेंड देते, बनाइए तो जल्दी जल्दी। 1 2 2 सेकेंड खत्म, और हम 2 सेकेंड में आपको बना के दिखाते हैं। यहाँ पे 15 है, 25 है। क्या रहा है? एलसीएम। एलसीएम मतलब अभी जस्ट बता, एलसीएम मतलब क्या? महासा। एलसीएम मतलब महासा। हाँ, यहाँ पे महासा भी दे सकता है, तो आप ध्यान में रखिएगा। अब निकालना है इसका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम देखिए, सबसे पहले कि ढूंढिए इसमें सबसे बड़ा संख्या कौन है। सबसे बड़ा संख्या आपको 100 दिख रहा होगा। अगर 100 दिखा तो क्या 100 जो है 15 से डिवाइड होता है? तो 15 का पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दिए होंगे, तो पता चला कि नहीं कट रहा है, तो ये भैया एलसीएम तो नहीं होगा। उसके बाद इसके बाद 100 के बाद कोई और संख्या है जो सबसे बड़ा है, तो आपको दिख रहा होगा कि 75 यानी 75 जो है वो सबसे बड़ी संख्या है 100 के बाद। 100 तो आंसर ही नहीं हुआ। अब देखिए 75 जो है, अब 15 का पहाड़ा पढ़िए तो 75 आता है, तो आपको पता चल गया कि हाँ 15 का पहाड़ा में 75 आ जाता है। तो कितना बार में आता है? तो 5 बार में आता है। अब 25 एक और संख्या दे ले, 25 को भूलिए ना, इसको युगांडा नहीं भेजिए। यहाँ देखिए 25 का पहाड़ा पढ़िए, 75 आता है, तो आप पढ़ेंगे तो 3 बार में 75 आ जाएगा। तो भैया आपका आंसर वही हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो गया? तो आपका रियल आंसर क्या हो गया? 75। समझ में आ रहा है? तो बिल्कुल समझ में आ ही रहा होगा। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। चलिए इसके बाद सवाल हो गया खत्म, लेकिन आपके लिए तो हम ढेर सवाल ले लें। चलिए हाँ देखिए, जूम कर देते हैं, आपको दिख जाए बढ़िया से, और नहीं दिखेगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं, हम है जी। चलिए अगर नहीं दिख रहा है तो कमेंट में बोल दीजिए कि नहीं दिख रहा है। चलिए देखते हैं, पहला अगला सवाल है 11 और 13 का HCF। HCF मतलब अभी मैंने जस्ट कहा HCF मतलब होता है मासा। क्या होता है? मासा। अरे क्या होता है जी? मासा होता है। तो HCF कितना बोल दिया है? 11। और HCF मतलब सबसे छोटा। इसमें ढूंढिए सबसे छोटा कौन है? एक है, तो एक आंसर हो गया आपका आंसर। लेकिन चेक भी कर लीजिए, हो सकता है गलत रहे। 11 और कितना देर है? 13। गुणनखंड कीजिएगा, 1 गुना 11, 1 गुना और जोड़ी मिला दीजिए। गाना सुने हैं जोड़ी वाला? अरे जोड़ी लगा दो भैया, देखो जोड़ी लगा दिए, क्या आंसर आ गया? हो गया आपका आंसर। उसके बाद चलिए अगला सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है HCF। यहाँ पे दिल है 12 और यहाँ पे दिल है 18, फिर यहाँ पे भी दिल है वही 12 और यहाँ पे दिल है 18। ऐसे सवाल आते हैं, कन्फ्यूजन सवाल है, लेकिन कुछ लग रहा है एकदम 0 बट्टा सन्नाटा है, एकदम 0 बट्टा सन्नाटा क्वेश्चन है। सबसे पहले दिल है यही देखिए, एक फार्मूला आपको याद होगा, 2 संख्याओं का गुणनफल। 2 संख्याओं का गुणनफल। 2 संख्याओं का गुणनफल बताए थे
बराबर होता है LCM गुना HCF, बताए थे। यानी A गुना B बराबर LCM और गुना में HCF, बताए थे आपको, एकदम याद हो गया। अब हमको दो संख्या देल है, कितना देल है, एक 12 दिया हुआ है, दूसरा क्या देल है 18। हमसे पूछा है LCM और HCF का गुणनफल पूछा है। तो चलिए दो संख्या, एक है 12 और मल्टीप्लाई में हो जाएगा 18, गुना कीजिए। याद कीजिए अभी 2 मिनट पहले 12 गुना 18 किया था, कितना आ गया था 216। आप गुना कर लो, हम कर लिए हैं। अरे करते रहो, हम कर चुके हैं। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगले सवाल पे आ गए। अरे भैया ऐसे ही बनेगा, आप ध्यान में रखिएगा। ओहो क्या हो गया, चलिए उम्मीद करते हैं आपको एकदम समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा है तो फिर क्लासवा है कहल जी, क्लासवा में समझा देंगे, काहे टेंशन ले रहे हैं आप। चलिए अगला सवाल जो है आपका है दो संख्याओं का गुणनफल, यानी पहली से देल है गुणनफल और उसका HCF देल है 6। देखिए अगर आपको लॉन्ग टर्म में बताया जाए तो देखिए आपको अभी जस्ट बताएं, A गुना B बराबर होता है HCF और गुना में LCM, बताए थे। अब A गुना B, अब देले दो संख्याओं का गुणनफल, याद कीजिए इसी को तो बोलते हैं दो संख्याओं का गुणनफल। कितना देले 180 और देले देखिए उसका HCF कितना देले तो 6। तो हमें ज्ञात कर, अच्छा दोनों जगह HCF लिख दिए हैं, अरे भारी मिस्टेक हो गया यार। LCM और गुना में HCF। अब देखिए LCM निकाले हम x मान, चले x नहीं मानिए, आप LCM ही रखिए वरना कन्फ्यूजन हो जाएगा। LCM और गुना यहाँ HCF देले 6, 6 18, कितना आ गया आंसर 30। यानी आपका LCM कितना आ गया आपका 30 है ऑप्शन में। देखिए ऑप्शन में हम 30 टिक मार दिए। लेकिन आपको क्या लगता है ऐसे कीजिएगा एग्जाम में इतना समय है आपके पास, सीधे गुना, देखिए भागा दीजिए 6 18, 3 को 0 बैठा ले 30, आपका 30 आंसर हो गया। आप ऐसे एग्जाम में बनाइएगा तो हम 2 सेकंड में आंसर आ जाएगा। चलिए अगला आते हैं। चलिए अगला सवाल है, देखिए 12 और 120 का एलसीएम क्या होगा। फिर से वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम मतलब मासा। देखिए फिर से ट्राई कीजिए कि इसमें सबसे बड़ा को ढूंढिए आप, इसमें सबसे बड़ा को ढूंढिए। तो आप देख रहे हैं सबसे बड़ा 480 है, 480 दिख रहा है। अब 480 को दीजिए 72 से भागा, देते देते आप थक जाइएगा, काहल भागा दीजिएगा। जब ऐसा दिखे तो आप लॉन्ग टर्म बनाइए, लेकिन अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो तुरंत बना सकते हैं। तो पहले आप लॉन्ग टर्म में बता देते हैं आपको वही विधि अपनाना है। 120 और यहाँ दिल है 72, गुणनखंड करना है। गुणनखंड आपको बताए थे पहले 12 का कीजिए, 2 गुना 3 हो गया 12 का गुणनखंड। और 0 का मतलब बताए थे 2 गुना 5 करना है। कितना करना है 2 गुना 5 करना है। 72 आपको देखिए 2 गुना 36, 2 गुना 18, 2 गुना 9 हो गया 72। देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 24 और 24 तिया 72। अब देखिए जोड़ी लगा दीजिए, एकदम खतरनाक तरीके से जोड़ी लगाइए। तो देखिए जोड़ी हम लगा रहे हैं, यहाँ जोड़ी लगा दिए, यहाँ भी जोड़ी लगा दिए, और लगाइए। देखिए यहाँ पे जोड़ी लग रहा है, और लगाइए। देखिए यहाँ पे जोड़ी लग रहा है, और लग रहा है जी, नहीं लग रहा है। चलिए अब लगा देते हैं। जो जोड़ी लगा उतारते हैं 2, फिर 2, 3 का मिला, फिर 2 का है, जो बच गया एलसीएम में जो बच जाता है सबको लिख देते हैं, सबको लिख दिया। अब गुना करते हैं, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 पचे 120 से, और 120 से गुना 3 करेंगे 12, बड़का 24 36, 360। क्या 360 आपका ऑप्शन में है? तो जी बिल्कुल है, तो वो आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए हर चीज़ आप शॉर्टकट तरीके से नहीं कर सकते। आपको इसके लिए शॉर्टकट अगर करना चाहते हैं तो आप प्रैक्टिस कीजिए। पढ़ाई का एक रूल है, देखिए पढ़ाई कैसे करनी चाहिए। देखिए पहले आप समझ में आ गया होगा आपको। चलिए पहले अगला सवाल पे आते हैं, उसका समझाते कि पढ़ाई कैसे करनी चाहिए।
चलिए भैया अगला सवाल पे आ गए हैं। क्या हो गया बोर्ड को? चलिए देखिए सवाल आपका ये है कि यदि p एक अभाज्य संख्या है तो उसका HCF व्हाट? p एक अभाज्य संख्या है तो उसका HCF व्हाट? क्या होगा उसका HCF? अभाज्य संख्या होता क्या ये बताइए पहले। अभाज्य संख्या वह संख्या जो एक से कटे और अपने आप से कटे, एक से कटे और अपने आप से कटे। तो आपका आंसर यहाँ ऑप्शन में है 0 है, 1 है, p है और q है। 0 है, 1 है और 0 1 p और p स्क्वायर है, सॉरी p स्क्वायर है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? अगर देखा जाए पहले अभाज्य संख्या कहने का अर्थ, अगर मान लीजिए अभाज्य संख्या हम ले लेते हैं, ठीक है, एक दिया हुआ है p, एक अभाज्य संख्या है। अब अगर p का मान लीजिए अभाज्य संख्या ले लेते हैं, ठीक है, अभाज्य संख्या ले लेते हैं 3, चलिए 3 ने 5 लेते हैं, थोड़ा बड़ा संख्या लेते हैं 5, ओके। अब HCF एक दिया हुआ है 1, ओके, तो क्या होगा उसका हमसे पूछा HCF, क्या पूछा HCF। अब बोलिए 5 लेते हैं तो 1 गुना 5 और 1 गुना 1 क्या मिल गया? 1। क्या ऑप्शन में है? 1 आपका आंसर हो गया। समझ में आ रहा है जी? देखिए हम भी इंसान हैं, हमसे भी हो सकती है गलती। उससे पहले हम बताए थे कि पढ़ना कैसे है। पढ़ना कैसे देखिए बाबू, अगर कोई भी चीज़ का पढ़ने का तरीका जो है, पढ़ने का तरीका है 147। एक को मान लीजिए सोमवार, कौन सा? सोमवार। और इसको क्या मान लीजिएगा? इसको मान लीजिए आप, थोड़ा सा हिंदी माध्यम में आ गया, अंग्रेजी माध्यम से आते हैं, ठीक है। क्या करें? 1 लेना है, 4 लेना है, मतलब हिंदी माध्यम में आ गया। इसको मान लीजिए सोमवार, इसको मान लीजिए बृहस्पतिवार, क्या मान लीजिएगा? बृहस्पतिवार। इसको मान लीजिए आप रविवार, इसको क्या मान लीजिए आप? रविवार। आप 1 से लेके 1 तारीख, फिर 2 तारीख आता है, फिर 3 तारीख आता है। तो 1 तारीख को, 2 तारीख को, 3 तारीख को जो पढ़िएगा उसका रिवीजन आपको 4 तारीख को करना है। और 4 तारीख को जो पढ़िएगा रिवीजन कर लीजिएगा। उसके बाद 5 तारीख, 6 तारीख पढ़ना है, फिर 7 को आपको क्या करना है? रिवीजन करना है। इसी तरह से आप क्या बनिएगा? इसी तरह से आप बनिएगा टॉपर। क्या बनिएगा? तो टॉपर बनिएगा। चलिए अब आते हैं टॉपिक पे। अब है सवाल है कि 0.25 का भिन्न रूप क्या होगा? 0.25 का भिन्न रूप क्या होगा? अगर मुझे ये सवाल मिलता तो हम सीधे ऐसे मार के आगे बढ़ जाते। पूछो कैसे? तो देखिए ये सब गलती उल्टी तो नहीं मारते हैं, लेकिन देखिए अगर 0.25 इसको पॉइंट काटेंगे तो 1 0 और 1 0, 2 0, तो 25 का टेबल पढ़ेंगे तो आ जाएगा 4, तो 1/4 आपका हो गया क्या? आंसर, ठीक है। तो अगर हम क्या 0.25 इसको मानेंगे ना, इसको हम 25 मानेंगे। अब पॉइंट के बदले हम 2 अंक के बाद 0 देंगे, कटेगा सीधे 4, आपका आंसर हो जाएगा। आप ऐसे करके चलना है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। सवाल हो गया खत्म? नहीं, एक अभी तो सवाल का पिटारा है एकदम। चलिए पहले जूम करते हैं, आपको दिखेगा कैसे? अब तो दिख जाएगा, और कर देते हैं। चलिए देखिए क्या है, 1/125 का दशमलव रूप क्या होगा? 1/125 का दशमलव रूप क्या होगा? और देखिए यहाँ लिखा हुआ है समाप्त, आवृत्ति, अपरिमेय, कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर? देखिए 1/125, ठीक है। यहाँ सर टाइपिंग मिस्टेक, 1 सेकेंड रुकिएगा, इसको 1 सेकेंड रुकिएगा। हाँ, तो बात हम कर रहे थे जी कि ये क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए पहले आप कुछ, अगर ऐसा सवाल आ जाए तो कुछ नहीं कीजिए, पहले 7 को भागा दे दीजिए 125 से, तो भागा तो लगेगा नहीं, तो क्या करेंगे? 0 बैठाएंगे, फिर पहले 0 देके पॉइंट बैठाएंगे, क्या लगेगा? नहीं लगेगा, फिर 1 और देंगे,
अब लगेगा तो बिल्कुल लगेगा। तो कितना बार में लगाएंगे हम? 6 बार में लगाएंगे। अब 6 बार में लगाइए तो आ जाएगा 6 5 30, अब 5 दूना 6 दूनी 12, अब 12 और 3 15 के 5 और हाथ में बच गया 1, और फिर 6 कम 6 1 7, ज़्यादा हो गया 6 बार में ज़्यादा हो गया। अच्छा गुना करते एक बार फिर से, एक वंस मोर, कितना से x 7 से भागा देना है, नहीं 7 में भागा देना है, 7 में भागा देना है 125 से, ठीक है। तब 0 बैठाएं, दशमलव 1 के 0 न बैठाएं जी, अच्छा 2 0 बैठाएं, देखिए गलती हो गया था। चलिए अब लगाते हैं 6 बार में 6 5 30 के 0 बाकी 3, 6 2 12 3 5 बाकी 1, 6 कम 6 107, मतलब 5 बार में लगाइए तो 5 25, 5 बार में लगा देखिए तो 5 कम 5 हाथ में बच गया 2, 5 10 2 12 बाकी 1, 5 और 2 अरे भैया कहाँ हो गया, 5 1 6, ठीक है 625, कितना आ गया 625 आ गया घट, अरे क्या हो रहा है ये भैया, मिट कैसे रहा है एकदम, क्या बताएं यार। 0.0 यानी कितना बार में लगाया, 6 बार में लगाया था, कितना आ गया था 625 आ गया था। चलिए 5 बार में लगाइए भैया, 5 बार में तब आएगा ना 625, 5 हाँ 625। अब घटाइए कितना आ जाएगा 75, और ये जगह कट जाएगा, फिर यहाँ 0 बैठेगा, ये सीधे कितना बार में कट जाएगा 6 बार में, हाँ 6 बार में पूरा 750 कट जाएगा। कितना देखिए, जब हम डिवाइड दे दिए थे, जब डिवाइड दे दिया, अगर कोई ऐसी संख्या से हम भागा देते हैं और पूरा पूरा एकदम कट जाता है तो उसको हम बोलते हैं समाप्त। क्या बोलते हैं? समाप्त बोलते हैं। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। 2 अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा? 2 अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ। अब देखिए अभाज्य संख्या मैंने क्या कहा, अब देखिए लगातार भी नहीं बोला है, सिंपल बोला है कि 2 अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ। अगर अभाज्य संख्या हम अगर नॉर्मली ले लेते हैं 5 ले लीजिए, और एक नॉर्मल के तरीका से हम 2 ले लेते हैं, 5 और 7 ले लेते हैं, 5 और 7। तो एचसीएफ क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, 5 गुना 1 7 गुना 1, जोड़ा क्या मिला 1, क्या ऑप्शन में है? बिल्कुल है। ऐसे करके आप बना सकते हैं शॉर्टकट में। सोचिए क्या रखे न रखे, अब अभाज्य संख्या क्या से शुरू होता है, क्या से खत्म होता है, अगर ये सब सोचिएगा तो एग्जाम में नहीं बनेगा, सिंपल बात है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला देखिए भैया, अगला क्या है, अगला तो बहुत आसान सवाल है आपका। चलिए 2 ही कर लेते हैं, 3 एडजस्ट नहीं हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है 72 और 120 का एलसीएम। एलसीएम तो ठका दिया लाला के यार। देखिए अब क्या करते हैं, इसमें भी सबसे बड़ा ढूंढना है, आपको दिख रहा होगा 720 और 720। आप टेबल पढ़िए, देखिए 72 से 720 10 बार में कट जाएगा पूरा तरह से। अब ये करता है ना 12 छक 72, ये भी कट जाएगा एकदम 6 बार में, पूरा कट जाता है। तो जब कट जाता है तो क्या ये आपका एलसीएम होगा? देखिए हो तो जाता है, अगर देखा जाए तो ये भी एलसीएम हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, बिल्कुल। अब देखिए कोई और ऐसी संख्या है जो करती है, इससे सबसे अच्छा ऐसे सवालों के लिए आप क्या करें, चेक कर लो। 120 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 24, 24 72, वही 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, क्या मिल गया? ये मिला, अभी जस्ट किए थे ये वाला सवाल लगता है, ये मिला, ये मिला, और नहीं मिलेगा। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 24, 24 5 20 से 120 और गुना में 3 12 36 360। देखिए ये भी आंसर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इसका वजह है,
देखिए 720 भी होगा क्योंकि कट भी रहा है, ये भी आंसर। लेकिन आपको अपने हिसाब से नहीं चलना है, आपको एग्जामिनर के हिसाब से चलना है। अब यहाँ पे आ गया, देखिए एकदम अगला सवाल बहुत खतरनाक सवाल है। 18 पे क्यू है, 18 पे क्या है, 18 पे सॉरी 2 पे क्यू है और 3 पे स्क्वायर है। तो लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 और 3 गुना 3 गुना 3। इसका सीधे अच्छा मल्टीप्लाई कहा है, सब मल्टीप्लाई है लिखा हुआ 2 हो। देखो 2 को लिखा है 3 बार, 1 2 और 3 लिख दिए। ओ भैया 3 बार लिखना है, 3 बार। फिर देखिए 3 को लिखना है 2 बार, 3 गुना 3 मल्टीप्लाई कीजिए, 3 3 9 9 दूनी 18 18 दूनी 36 36 दूना 72 आपका आंसर होगा। ऐसे कर लो, आप ऐसे बना सकते हो। उसके बाद अगला सवाल है 81 का वर्गमूल। 81 का वर्ग, देखो 2 तरीका। अगर आपको ये याद है 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर याद है तो ठीक है, सीधे 81 का करेंगे। अगर वर्गमूल पूछा है तो वर्गमूल 81 का करना है वर्गमूल। 3 से लगाइए 27, 3 से लगाइए 9, 3 से लगाइए 3, जोड़ी मिला दीजिए, मिला दिए जोड़ी, क्या आ गया 3 मल्टीप्लाई 3 क्या है ऑप्शन में है 9, तो 9 हो गया आपका आंसर। आप ऐसे बना सकते हैं, वरना आपको पता है 9 किसका स्क्वायर है तो 81 का, तो उसके अकॉर्डिंग हम आंसर कर सकते हैं। उसके बाद अगला सवाल है अगला जो आपका सवाल है भैया, यहाँ देखिए अगला सवाल है यदि a बराबर बी क्यू प्लस आर है और a का मान दिल है 72, q का मान दिल है 8, r का मान दिल है 0। कितना आसान सवाल है ये, बहुत आसान सवाल है। देखिए a बराबर है बी क्यू प्लस आर। अब देखिए दिल किसका किसका मान है, यहाँ दिल है a का मान दिल है 72, चलिए ठीक है बहुत अच्छा। उसके बाद है q, देखिए q का मान, b का मान तो नहीं है, b को छोड़ देंगे, q का मान दिल है 8 प्लस r का मान दिल है 0। देखिए अब इसको बनाएंगे 72, 8 गुना b तो 8 भी हो जाएगा, और 0 का तो कोई वैल्यू नहीं होता, तो b बराबर हो जाएगा 72 और बटा में 8, 8 नमा 72। आपका आंसर क्या हो जाएगा 9, आपका आंसर हो जाएगा 9। अगर एग्जाम में ऐसा सवाल आ जाए सीधे काटिए, तब देखिए यहाँ पे 72 है, 8 नमा 72 आपका आंसर हो गया, क्योंकि इसी फॉर्मूला पे सीधा मेंशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है बहुत आसान। अगर ये आंसर आपको नहीं पता है तो आपको बहुत प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या कौन जिसे हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। जैसे ये हो 1/2 तो ये हो जाएगा परिमेय संख्या, जैसे 0.5 ये भी हो जाएगा परिमेय संख्या, जैसे पॉइंट काटे तो नीचे 10, 5 दूना 10, देखिए 1/2 ये परिमेय संख्या। उसके बाद 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1, ये हो गया अंश, और ये हो गया आपका हर, ये हो गया आपका हर, यानी कि p बटा q। जब ये हो गया तो सब परिमेय संख्या, यानी ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, तो भैया अपरिमेय संख्या क्या हो गया, तो ये हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है 36 और 54 का HCF क्या होगा। फिर से HCF सबसे छोटा ढूंढो, सबसे छोटा 6, आंसर मार दो। नहीं भैया था चेक कर लो, देखिए मेरे हिसाब से आंसर 12 आएगा, देख लीजिए। 36 और 54 गुणनखंड करें, 2 मल्टीप्लाई 12 3 36, 18, 2 गुना 2 कर लो यार, समझ में नहीं आ रहा है। 2 अच्छा भारी मिस्टेक हो गया, 3, ये 2 ना 4 4 12 13 36, 54 का करेंगे 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 2 ना 4 4 12, 12 दूनी 12 3 36, ज़्यादा हो गया। 54 का गुणनखंड, देखिए थक जाते हैं ना तब ना हो पाता है, क्या करें, दुखा बांटे तो चीज़ है नहीं, और आप बांट भी नहीं लीजिएगा, मतलब हो गया 3 बढ़ जाएगा, 2 गुना 3 गुना 3। अब देखिए जोड़ी मिला दीजिए,
जोड़ी मिला दीजिए, जोड़ी बना, गाना सुने न, जोड़ी बने तो पगला पगली। हाँ वो सब गाना नहीं गाइएगा वरना फेल होने से कोई काटेगा नहीं, बता देते हैं। देखिए 3 3 9 9 दूनी 18। अच्छा हम भी गलत हो गए, भारी मिस्टेक हो गया यार, तो जेल हो जाएगा हमको कल। चलिए अगला सवाल पे आते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, मतलब यूक्लिड विभाजन परिमेय का फार्मूला सीधा बोला है। पहला ही क्वेश्चन किया था और ये में भी पहला ही आपको याद भी होगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। अगला सवाल आइए, अगला है कि एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर होता है। ये भी सवाल हम कर चुके हैं। दो संख्या का गुणनफल ए गुना बी बराबर होता है एचसीएफ गुना एलसीएम। दो संख्याओं का गुणनफल को बोलते हैं ये, और बराबर क्या होता है, तो एचसीएफ गुना एलसीएम देल है, तो एचसीएफ गुना एलसीएम देल है यानी होगा दो संख्याओं का गुणनफल। तो दो संख्याओं का गुणनफल होता है ना फार्मूला, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम और गुना में एचसीएफ। अच्छा, अरे भारी मिस्टेक हो रहा है यार हमसे। देखिए यहाँ पे ए गुना बी, मतलब ये देल है दो संख्याओं का गुणनफल यानी एलसीएम गुना में एचसीएफ। अब देखिए एक चीज़ बताते हैं। अब कोई बच्चा कहेगा कि सर पहले एचसीएफ लिखिए, एचसीएफ और गुना में एलसीएम लिखिए। तो भाई साहब 2 गुना 3 करो और चाहे 3 गुना 2 करो, बराबर में वही मिलेगा जो आपको आता है। समझ में आ रहा है ना? अच्छा चलिए, तो ये आपका शायद आखिरी सवाल होगा। आखिरी सवाल फिर से एचसीएफ। एचसीएफ मतलब छोटा, ढूंढिए 5 है, 5 कट रहा है, 5 तिया 15, 5 20 सही होगा, बिल्कुल सही होगा, देख ले। लेकिन आप एक बार चेक कर लो, क्योंकि बिना चेक किए हुए कोई चीज़ सही नहीं होता है। क्या कर लो, चेक कर लो। 2 गुना, अच्छा 2 तो इसमें आएगा ही नहीं, 3 आएगा ना। 3 गुना 5 जोड़ी मिला दिए, क्या आ गया 5, तो आपका आंसर हो गया। और सवाल है? तो जी बिल्कुल नहीं। इसके बाद आपका कोई सवाल नहीं है आपका, इसके बाद कोई सवाल नहीं है, बिल्कुल नहीं है आपका कोई सवाल। एक बार चेक कर लेते हैं, अगर है तो देख लेते हैं। देखिए बोर्ड बड़ी धीरे काम कर रहा है, थक गया ये भी बेचारा, और आपके सर भी थक गए हैं। तो भैया इसके बाद कोई सवाल नहीं बचा। तो आशा है, उम्मीद है कि आपको ये जो इतना ऑब्जेक्टिव करवाएं आपको समझ में आया होगा। और हाँ, अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने मित्र को भी ज़रूर भेजिए। और रहा बात, देखिए बात यह है कि आज मित्र को लोग नहीं भेजते हैं, क्योंकि वो सोचता अगर हम उसको भेज देंगे तो भी पढ़ लेगा। तो देखिए हर चीज़ में आप दुश्मनी निभाइए, लेकिन पढ़ाई लिखाई में कोई दुश्मनी ना निभाए। सब पढ़े सब बढ़े, बिहार सरकार का ये राज है, ये मतलब स्टेटमेंट है। आप इसे सबको पढ़े और सबको बढ़ने का मौका दें और सब टॉप करें। अगर आपको ये सेशन बहुत पसंद आएगा तो लाइक, फॉलो, कमेंट, और जिस प्लेटफॉर्म पे आप देख रहे हैं, चाहे यूट्यूब पे देख रहे हैं, चाहे वो आप फेसबुक पे देख रहे हैं, चाहे वो आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं, आप जहाँ पे भी देख रहे हैं आप उसे शेयर करके आप अपने मित्र को भेज सकते हैं। चलिए धन्यवाद, मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। राधे राधे, थैंक यू सो मच।